जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, माता महालक्ष्मी किन घरों में निवास करती हैं और कहाँ नहीं करती हैं, उसी के विषय में निवेदन करने जा रहा हूं। हमें भी अपने आप को चेक करना चाहिए, इस प्रकार का गुण अथवा दोष मेरे अंदर तो नहीं है। एक बात और, पुण्य के प्रभाव से कभी कोई भी व्यक्ति जो है धनवान हो सकता है। धनवान होना अलग बात है, पर ऐश्वर्यवान होना, आरोग्यता पूर्वक आनंदमय सुखमय जीवन जीना, जहां पति पत्नी में प्रेम हो, बच्चों में प्रेम हो, न प्रेम हो, बहुत अधिक वाला तो दुराव ना हो, एक दूसरे का कहा माने, एक दूसरे का लिहाज करें, समझिए निश्चित ही माता महालक्ष्मी जी की कृपा उस घर में है। अन्याय से कमाया हुआ धन केवल जो है 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते खोटसे वर्षे समूलम विनश्यति। जहां 16 साल का हुआ तहां पहले का भी जो थोड़ा बहुत धन घर में रहा होगा उनके साथ में पूरा विनाश हो जाता है। अथवा बहुत बड़ा पुण्यात्मा है तो थोड़ा सा कुछ समय और भी चल जाएगा, जो मैंने बहुत सारा अनुभव किया है, आप लोगों ने भी देखा होगा। स्वयं महाभारत में इसका प्रकरण आया है। क्या आया है कि कैसे पुरुष जिस घर में रहते हैं या पुरुषों का स्वभाव अगर ऐसा है तो माता महालक्ष्मी उस घर में नहीं रुकती हैं। न कर्मशीले पुरुषे वसामी न नास्तिके शांकर के कृतघ्ने न भिन्न वृत्ते न शिंस वर्णे न चापि धीरे न च गुरुस्व सूर्य। और भी लंबा श्लोक है। तो न कर्मशीले, जो अकर्मण्य लोग हैं, 12 बजे तक पड़े रहेंगे, कोई कार्य नहीं करना है, कार्य को डिले करना है कैसे करना है, तो ऐसे लोग जो अकर्मण्य लोग हैं, जो नास्तिक हैं, भगवान को नहीं मानना, माता पिता समाज और देश को नहीं मानना, जो वर्ण शंकर है, वर्ण शंकर का भी मेरे भाई बहन बहुत बड़ा दोष होता है, ये समाज के लिए अच्छे नहीं होते हैं। जो कृतज्ञ है, किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया है, हम भूल जाएं और आज मौका पा करके जय जय श्री राम उसी को हलाल कर दें। जो दुराचारी हैं, जिनका आचरण बहुत ही खराब है, माँ बेटी भाई बहन सबके प्रति जो है दुर्व्यवहार करते हैं अथवा कुदृष्टि रखते हैं, क्रूर हैं बहुत, जिनके अंदर दया नहीं है, चोर हैं, गुरुजनों से दोष करते हैं, द्वेष रखते हैं, गुरुजनों में दोष निकालने वाले हों, उनके भीतर में माँ निवास नहीं करती हैं। जिनमें सात्विकता नहीं है, सत्यता नहीं है, निज गौरव नहीं है, ऐसे लोगों से माँ बहुत दूर रहती हैं। और विशेष करके जो दूसरों की केवल कमियां ही ढूंढते हैं, माँ वहां पर निवास नहीं करती हैं। अगला जो है स्त्रियों के बारे में क्या बोला माता जी ने, प्रकीर्ण भंडा मन वेक्ष कारणीम सदा च भरतो प्रतिकूल वादिनीम परस्य वेशामभिरता मलज्जा मेवं विधाम तम परिवर्जयामि। और भी बहुत सारा निद्रा विभूताम तमाम आया है। इसका जो अर्थ है क्या है कि जो स्त्रियां अपने गृहस्थी के जीवन में चिंता नहीं करती हैं, मान लिया आज इतना भी तेल है तो उसको हमें बचा के रखना चाहिए कि हमारे पति की कैपेसिटी कैसे, हमारे घर की कैपेसिटी क्या है, उसी अनुसार हम खर्च करें। अनावश्यक खर्च नहीं करना चाहिए। और आज के समय में तो इतना बढ़ गया है, ब्यूटी पार्लर है और कहाँ कहाँ क्या है, जय जय सियाराम हो जाता है। जिनको अपनी गृहस्थी के सामानों की चिंता नहीं करती हैं, जो सामग्री आया उसका सही उपयोग होना चाहिए, टिश्यू पेपर की तरह चीजों का प्रयोग करती हैं, ये अत्यंत गलत है। और जो बिना सोचे विचारे कार्य करती हैं, ठीक है मायके में 10 आयोजन हो रहा है, पर हमारे ससुराल की कैपेसिटी कैसी है उसको देखते हुए, हमारे पति की कमाई कैसे है उसको देखते हुए, समझते हुए बुद्धि से हमें कार्य करना चाहिए। कई सारी देवियां हैं, बच्चियां हैं, बहुएं हैं, जो मेरे जीवन में जिनका योगदान है, जुड़ी हुई हैं, उन सब का आचरण मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और जो प्रतिकूल वादनीम, पति के विपरीत ही बात करना है, ऐसी जगह माता महालक्ष्मी जय जय सियाराम विराजती नहीं है। पति गलत कर रहा है तो ठीक है, आप निश्चित बोलो, आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा, पर उनके प्रतिकूल आचरण अनावश्यक नहीं करना चाहिए। जो अपने पति के घर को छोड़ करके दूसरे घरों में अनुराग रखती हैं, प्रेम करती हैं, और जहां पर निर्लज्ज हैं, कोई लज्जा नहीं। और आजकल तो जय जय सियाराम रील और ये क्या क्या चक्कर में लोग कुछ भी कर रहे हैं।
जिन रील्स को जो स्वरूप उनका देखने के लिए लोगों के घर द्वार बिक जाते थे, वो ऐसे जो है अपने शरीर को, अपने आत्मा को क्या क्या कर रहे हैं सब लोग। तो ऐसे घरों में माता महालक्ष्मी कभी नहीं विराज करती हैं। जो लोग पाप कर्म में रुचि रखते हैं, अपने सास हैं, अपने वृद्ध हैं, माता पिता हैं, माता पिता के लिए तो रोएंगी, और जो सास ससुर हैं उनको परेशान करेंगी। ये सब नहीं करना चाहिए। कई लोग मेरे भी जीवन में जिनका आचरण मैंने देखा है, बहुत दुख होता है। जो अपवित्र रहती हैं, समय से स्नान करना चाहिए, धुला हुआ कपड़ा धारण करना चाहिए। आप भोजन बना रहे हैं तो ऐसा नहीं कोई भी चखते रहें, उसको हाथ धोकर के ग्रहण करना चाहिए। जो चटोरी हो, कहीं भी ठेला देखा और खड़ी हो गई, ठीक है मैंने पैक करा के ले आइए घर में, और घर में बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, स्वयं भी ग्रहण कीजिए। और जो झगड़ालू हैं और जो अतिशय सोने वाली हैं, सदा सोना ही सोना है, ये बहुत गलत बात है। ऐसे जगह माता महालक्ष्मी कभी नहीं रहती हैं। अगर गलती से, भूल से या उनके पति की याचना से आ भी जाएं तो अतिशीघ्र जो है छोड़ करके उस घर को चली जाती हैं। तो मेरे भाई बहन, पुरुषों को भी, स्त्रियों को भी चाहिए कि हम सभी लोग अनावश्यक बुरे कर्मों से बचें, घर को साफ सुथरा पवित्र रखें, वस्त्र जीवन को पवित्र रखें, आत्मा को पवित्र रखें। तो झोपड़ा भी रहेगा तो हाँ महालक्ष्मी की वास होगी, सब निरोगी रहेंगे, कुशल रहेंगे और उनकी पूर्ण कृपा मिलेगी। और हम तमाम पोटरियां महालक्ष्मी जी का, तमाम चक्र, तमाम यंत्र, तमाम प्रकार के टोटके कर डालें लोगों के बहकावे में आकर के। उस घर में माता महालक्ष्मी निवास नहीं करेंगी जहां एक दूसरे का लोग सम्मान न कर पाए। तो इन बातों को देखते हुए हमें भी स्वयं पर टेस्ट करना चाहिए, हमारे अंदर जो कमियां दिखें। हालांकि कमियों का तो भंडार है जो है, फिर भी उन कमियों को रिमूव करके, हटा करके जीवन बड़ा अनमोल है। शेष जीवन का हमें पूर्ण आनंद लेना चाहिए। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।